यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम्यक से विहीन कौन होता है, किसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, ये यहाँ लक्षण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले वास्तव में सम्यक दर्शन की भूमिका बनाने के लिए बहुत कुछ सभ्यता, कसाई की मंदता, कुलाचार, उच्च कुल के योग्य आचरण, ये सब बनाना पड़ता है जो उस सम्यक दर्शन के लिए अहम भूमिका निभाता है। जिसके पहले से आचार विचार ही ठीक नहीं है, वो सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है। जिसका खान पान ही ठीक नहीं है, जिसकी बोली वाणी ही ठीक नहीं है, वो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर नहीं सकता। साधु तो शरीर से निर्ममत्व होते हैं, लेकिन फिर भी वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का आद्य कारण है, ऐसा मान करके उसको अपना सहयोगी समझ करके, हेल्पर समझ करके उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, रखते हैं। जैसे लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ लाता है, तो जंगल से घर तक तो वो सिर पर रख करके ही लाता है। यद्यपि उसे भी मालूम है ये लकड़ियाँ तो जलाई जानी है, इनका और कोई दूसरा उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल से घर तक तो वो सिर पर ही रख कर लाता है। ठीक इसी प्रकार से साधु और साधक समझते हैं ये शरीर एक भिन्न द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, और मेरी आत्मा चेतन द्रव्य है, ये भिन्न द्रव्य है। और ये भी समझते हैं कि शरीर से राग करने से नए नए शरीर मिलते हैं, इसलिए उस तरह का राग तो नहीं करते वह, लेकिन फिर भी जैसे एक गृहस्थ किसी वर्कर को अपने यहाँ रखता है, तो यद्यपि वो उसे अपना नहीं मानता, लेकिन फिर भी उससे काम लेता है, इसलिए से भोजन है, आवास है, वस्त्रादि है, और बीमार हो जाए तो दवा इत्यादि दिलाता ही है। क्योंकि यदि वो वर्कर बीमार हो गया, एब्सेंट हो गया, तो फिर हमारा सारा काम रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शरीर को उस हेल्पर की तरह मान करके कि यदि ये अस्वस्थ हो गया तो फिर हमारी कोई भी धर्म साधना नहीं होगी। तो शरीर में निर्ममत्व होते हुए भी उसका ख्याल रखते हैं, उसके लिए वेतन जैसा भोजन देते हैं। क्या मतलब? जैसे जो वर्कर जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको तनख्वाह दी जाती है। यदि सामान्य काम है तो उसको सामान्य से तनख्वाह दी जाती है, विशेष काम है तो विशेष तनख्वाह दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से उस शरीर से हम कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना काम ले रहे हैं, कितनी मेहनत करा रहे हैं, उस हिसाब से उस शरीर को भोजन दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना काम लेते हैं बोला ना, यदि वह सामान्य काम कर रहा है नौकर, तो सामान्य भोजन दिया जाता है। अब कमाई उससे जितनी होगी उतनी तो भोजन देंगे, कमाई ज़्यादा नहीं है और भोजन ज़्यादा देने लगेंगे तो दिवाला निकल जाएगा, है ना। मान लो उस नौकर के माध्यम से कमाई तो हमें हो रही है 200 रुपये की,
अब हम उसको 400 रुपये देने लग जाएं वेतन, तब तो फिर हमें गांठ के लगा लगा करके ये तो दिवालिया हो जाएंगे। नहीं समझे? कोई मेहनत कर रहा होता, पत्थर फोड़ रहा होता, लकड़ी काट रहा होता, कोई बोझा ढो रहा होता और विशेष भाग दौड़ कर रहा होता और भोजन नहीं देता तो उसको 4-8 दिन में बीमार पड़ जाता, कमज़ोर पड़ जाता, धूला हो जाता। और जब उसका काम नहीं है और कुछ काम है ना, मिट्टी खोदना है, ना पत्थर फोड़ना है, ना लकड़ी काटना है, ना कहीं बोझा ढोना है, भाग दौड़ कहीं करनी नहीं है, और ऐसी स्थिति में उसको भोजन ज़्यादा दे देंगे तब तो फिर ये घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए जो सेठ लोग, गृहस्थ लोग होते हैं वो देखते रहते हैं कि कितनी कमाई इससे हो रही है, कितना काम ये कर रहा है, उस हिसाब से उसको वेतन भोजन देते रहते हैं। तो शरीर से निर्ममत होकर के भी शरीर की सुरक्षा करते हैं, शरीर को शत्रु समझ रहे हैं, शरीर को अहितकारी समझ रहे हैं, शरीर को भिन्न द्रव्य समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें काम लेना है, उसके माध्यम से ही धर्म की साधना होनी है, उसी के माध्यम से हमको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। तो इस तरह का विवेक वो साधक रखते हैं कि भिन्न द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, और ये शरीर से राग करने की वजह से ही हमने अनादि काल से लेकर आज तक अनंत शरीरों को धारण किया है। तो वो शरीर से तो राग तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी काम लेना है, इसलिए उसको भोजन वेतन जैसा तो देना ही है। नहीं देंगे तो आद्य साधन है वो धर्म ध्यान का, जब वही नहीं रहेगा तो हमारा जो साध्य साधना है वो भी नहीं हो सकती है। लेकिन व्यापारी बहुत होशियार होता है, उतने ही बरकत रखता है जितने से कि उसको लाभ होता रहे, उसकी दुकान चलती रहे। बहुत सारे रख ले वह हैं, और ऐसा नौकर रख ले कमाई तो उससे 200 रुपया की है, उसका खर्च 1000 रुपया का है, तो फिर तो वो लाभ नहीं उठा पाएगा, वो लॉस में चला जाएगा। फिर और साधक गुरु में विनय रखते हैं। गुरु में विनय है ये कैसे जाना जाता है? वो उनकी भावना के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपना चर्या बनाते हैं, जीवन बनाते हैं, नेचर बनाते हैं, तो वो गुरु में विनय मानी जाती है। और नित्य श्रुत का अभ्यास करते रहते हैं। नित्य शब्द दिया है तो उससे उनका धर्म ध्यान होता रहता है। और सारी मोहिनी कर्म के साथ साथ जितनी भी पाप प्रकृतियाँ हैं उनकी स्थिति अनुभाग हीन होते रहते हैं। इसलिए वो कभी श्रुत का अभ्यास करना है, तो कभी भगवान की भक्ति है, तो कभी गुरु की सेवा है, भैयावृत्ति है। इस तरह से अपने मन को एक के बाद एक आवश्यकों में लगा के रखते हैं और अपनी चर्या को उज्जवल बनाने की कोशिश चेष्टा करते रहते हैं। आज जितना चरित्र पाला उससे और सुधार होना चाहिए, उसमें और निर्मलता आनी चाहिए। इस तरह से अभ्यास साधना करते रहते हैं। और मुख्य वो ध्यान रखते हैं कि हमें अपने जीवन में शांति कितनी आ रही है। जैसे पहले थी हमारा नेचर्या सुख शांति, पहले की अपेक्षा और शांति बढ़ी कि नहीं, सुख बढ़ा कि नहीं, हमारे मन में निराकुलता आई कि नहीं आई, ये देखते रहते हैं और देखना भी चाहिए। यदि जैसे कोई व्यापारी अपने व्यापार में लेखा जोखा न रखे, हिसाब किताब न रखे, तो वो तो फेल हो जाएगा।
इसी तरह से यदि कोई आत्मार्थी है या कोई साधक है आत्म कल्याण चाहने वाला, यदि अपना इसका लेखा जोखा न रखे, पहले हमारी श्रद्धा कैसी थी अब बढ़ी कि नहीं, पहले ज्ञान कैसा था अब बढ़ा कि नहीं, पहली चर्या कैसी थी अब उससे शुद्ध हुई और बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ऐसा देखते रहते हैं। वो एक व्यापारी की तरह अपने हिसाब किताब लगाते रहते हैं और तो अपनी शांति को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे सफल साधक विद्यार्थी कौन होता है, जिसकी अगले उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, अगली अगली क्लास में प्रवेश होता रहे, तो वो क्या माना जाता है कि प्रोग्रेस कर रहा है, अपने कार्य में सफल है, उसका प्रयास ठीक चल रहा है। उसी तरह से वो साधक अब शांति और बढ़नी चाहिए, निराकुलता बढ़नी चाहिए, ये देखते रहते हैं। आपाधापी और बढ़ रही है, आकुलता और बढ़ रही है, बेचैनी और बढ़ रही है, तो फिर उनको इतने साल हो गए तो साल की वृक्ष थोड़ी खड़े करना है, हाँ, उनको तो अपनी साधना बढ़ाना है और साथ ही संसार से विरक्त होते जाते हैं। जितने लोगों से मिलते, जिनकी चर्या चेष्टा देखते, उनके कर्मों के उदय को देखते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। देखो ये बेचारे कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं कर्मों के उदय से, कितने तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो और विरक्त होते चले जाते हैं, अपने वैराग्य को बढ़ाते रहते हैं। तो आप लोगों की सब देख देख करके आचार्य महाराज से जैसे एक सज्जन ने पूछा, आचार्य महाराज आपने गृहस्थी बसाई तो है नहीं, फिर कैसे जाना कि संसार असार है, यहाँ सुख नहीं है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि आप लोगों के चेहरों को देख कर के, मुरझाए चेहरों को देखकर हमने अनुमान लगा लिया कि सुख नहीं है संसार में, इसलिए तो ये बेचारे उदास निराश हराश चिंतित रहते हैं, और आके अपने दुख होना रोते रहते हैं। इसको देख करके अनुमान लग गया कि संसार में सुख नहीं है। तो इससे वैराग बढ़ता है। देखा इनके पास धन है लेकिन फिर भी सुख आता नहीं है, इनके पास रूप है फिर भी सौभाग्य नहीं है, इनके पास ज्ञान है फिर भी स्वस्थता नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो इससे वैराग बढ़ता है। मतलब ये खुली किताब है। जिस समय हम ये किताब नहीं पढ़ पाते ना, उस समय ये किताब पढ़ते, फिर हम ये खुली खुलाई किताब पढ़ते हैं, इसके चिंतन मनन करते हैं। नहीं समझे? जो प्रकृतियों को इसमें पढ़ा है फिर उसमें मिलाते हैं, देखो इनकी कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है, इनकी इसमें से कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है, शुभ प्रकृति का चल रहा है कि अशुभ का चल रहा है, और इसकी प्रकृति के उदय में इनकी कैसी दशा हो रही है, कैसी मनोदशा है, कैसी शरीर की स्थिति है, ये सब पढ़ते रहते हैं। और सारा पुण्य पाप का नाटक है, और कुछ भी तीसरी चीज़ दिखाई देती है। इस ढंग से देखते हैं संसार को तो वैराग बढ़ता है। और यदि उसमें राग करने लग जाए तब तो हो गया काम। हाँ, हर चीज़ हमारे लिए तो एक पृष्ठ है पुस्तक का, हर व्यक्ति हमारे लिए एक पुस्तक का एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को पढ़ो, अब पढ़ लिया, अब इस पृष्ठ को पढ़ो, अब इस पृष्ठ को पढ़ो, इसमें क्या लिखा है इस पृष्ठ में, वाँचते रहते हम, और उस पृष्ठ को पढ़ कर के अपने संवेग वैराग को बढ़ाते रहते हैं। देखो किसी कोई भी सर्व संपन्न नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, सब तरह से सुखी नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या सबके साथ लगी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा काहू तो ना दिखे। और जब देखते हैं घूम फिर के और लौट के अपने पास ही आते हैं तो लगता हम ही अच्छे हैं। ऐसा है। ये आपको भी उपदेश है।
एक एक व्यक्ति एक एक पृष्ठ के समान है। इन सबको पढ़ो और पढ़ करके पुण्य पाप का विचार करो और विचार करके पाप से विरक्त हो, पुण्य के कामों में लगो। वही आपका संरक्षक है पुण्य, वही आपका गुरु है, वही आपका उपकारी है, वही आपका हितैषी शुभचिंतक है। वो रहेगा तो आप कहीं भी रहेंगे। पुण्य के रहते कोई कष्ट नहीं हो सकता, और पुण्य नहीं है आप कहीं भी रह लें, सुखी नहीं हो सकते हैं। तो पुण्य बढ़ाने के काम करो। जिन जिन कामों से पुण्य बढ़ता है, दया है, परोपकार है, दान है, पूजा है, स्वाध्याय है, तप है, त्याग है, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि करते रहो। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करते साधु। तो आप अपनी भूमि के अनुसार लिमिट तो करो, सीमा तो बांधो। करो नहीं चाहते। सुबह सुनाया था, आप लोग नहीं थे? नाना विविध भांत के जीव दिखत हैं जगमाए, एक कछु चहे नहीं, दूछे तजे कछु नाए। संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, दो तरह के तो हैं ही कम से कम। एक कुछ छोड़ना नहीं चाहते और एक कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते। कुछ नहीं चाहिए। अब देखो कितनी परिणति में अंतर है। हाँ, एक कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल छोटे छोटे तिनका भी होंगे, रस्सी के टुकड़े, वे भी झाड़ू लगाने के बाद में कचरा भी बीन लेंगे, इसमें कोई मुख्य चीज़ चली ना जाए काम की। और जो कुछ पड़ा होगा रस्सी के टुकड़े कुछ उठा के उसको भी रख लेंगे, काम में आ जाएगा, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। हैं? अरे कैसे हैं? अरे कुछ बढ़ तो नहीं रहा है, इसको अलग करो। धीरे धीरे आडंबर बढ़ता है, नहीं तो वे हटाते रहते, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है। तो परिग्रह का त्याग करते हैं साधु। साधक को भी श्रावक को प्रमाण करना ही चाहिए। धर्म का ज्ञान होना चाहिए, और ये जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा धर्म का, तब तक श्रद्धान भी नहीं होगा। दया दया सभी कहें, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। दया धर्म है, तो दया कैसे पलती है, कहाँ जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कहाँ उनके योनि स्थान बन जाते हैं। जब पता नहीं होगा तो कैसे रक्षा करोगे। तो ये साधुओं के लक्षण हैं, इसलिए उनको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा लाओ। इससे साधना बढ़ती है धीरे धीरे, एकदम नहीं बढ़ती है। जिनसे घर माही कछु न बने, तेवन माही कहाँ करे हैं। हाँ, घर में तो कुछ बन नहीं रहा, नहीं हम तो सीधी मुनि दीक्षा लेंगे, मुनि दीक्षा लेकर के कठोर तपस्या करेंगे, क्या करोगे। श्रावक भी कुछ ऐसे होते हैं, बहुत विरक्त होते हैं, सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते, विरक्त रहते हैं साधुओं की तरह। उनका त्याग देखो। चने हैं पर दांत नहीं है, इसलिए चने का त्याग बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। दांत हैं पर चने नहीं है, तभी चने का त्याग महत्व नहीं रखता। जब चने भी होवे, दांत भी होवे और फिर त्याग करें तो महत्व होता है। कुछ लोग यही सोचते हैं, अरे अभी तो जवानी है, खेलने खाने के दिन है, बुढ़ापे में धर्म करने की चीज़ है। तो ऐसा हो गया, आम चूस लिया, अब गुठली का दान कर रहे, लो जीवन भर भोग लिए, अब गुठली की तरह जब वृद्धावस्था बची, अब धर्म करना है। हमें क्या करोगे जब इंद्रियों में शक्ति नहीं बची, शरीर में शक्ति नहीं बची। शास्त्र सुना दो लेकिन सुना ही नहीं पड़ता, शास्त्र पढ़ना था लेकिन अब दिखता ही नहीं है, बैठा ही नहीं जाता, माला फेरनी थी लेकिन बैठता ही नहीं बनता। क्या कर लोगे वृद्धावस्था में। संपत्ति के होने पर नियम करना,
शक्ति होने पर भी क्षमा करना बहुत साधना मानी जाती है। संपत्ति है फिर भी नियम है, नहीं त्याग है, अष्टमी है, ये अनेक तरह के नियम लेते। और शक्ति है, बदला ले सकते, प्रतिकार कर सकते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्षमा करते जाते। ये महान लोग होते हैं। युवा अवस्था में व्रत पालन करना, दरिद्र होने पर भी दान देना, ऐसे लोग महान फल प्राप्त करते हैं। इसलिए आज जो कुछ का अच्छा करना है अभी कर लो। दिनों दिन शरीर का तेज घट रहा है, आयु घट रही है, शरीर की शक्ति घट रही है, इंद्रियों की क्षमता क्षीण हो रही है, फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी। अच्छे कार्य के लिए शुभस्य शीघ्रम, जल्दी कर लेना चाहिए और बुरे कार्यों को कल पर डालना चाहिए। फिर देखेंगे, होता उल्टा है। बुरे कार्य के लिए तो कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, जब मन में आए तब कर लो। और अच्छे कार्य के लिए महाराज जी कब से शुरू करना है, कोई मुहूर्त देख के दिखा, बता देना। हाँ, कौन सी तिथि से शुरू करें, श्राद्ध शुरू करना है, ये फलाना व्रत लेना है, इसके लिए मुहूर्त। सब काम तो वैसे ही अपने आप में पुण्य बंध का कारण है, उसके लिए क्या सब मुहूर्त की जरूरत है। हाँ, अशुभ काम में तो वैसे ही पाप बंद करना, चाहे मुहूर्त देख के करो चाहे बिना मुहूर्त देखे करो। तो ये उल्टा करता है संसारी प्राणी। जैसे कहते हैं कि ग्रामीण नहीं है तो सीमा कहाँ से होगी, पहले गांव होगा फिर उसकी सीमा बनेगी, इस गांव की सीमा से यहाँ तक है। इसी तरह से स्त्री नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, और विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है तो विद्या कहाँ से आएगी। उसी प्रकार से धर्म नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा, सुख तो धर्म से ही आता है। ये दृढ़ निश्चय कर लो कि जब भी कोई जीव सुखी होगा धर्म से ही होगा। अपनी नेचर को सदैव ऐसा बनाओ कि पर की संपत्ति में सुखी होने की कोशिश करो, ईर्ष्या मत करो। और पर की विपत्ति में दुखी होने की कोशिश करो, इससे दया बढ़ती है, धर्म की वृद्धि होती है। लेकिन लोग करते उल्टा हैं कि दूसरे की संपत्ति बढ़ी, ईर्ष्या द्वेष होने लगा। दूसरे को सुख शांति में देखा तो ईर्ष्या होने लगी, और दूसरे पर विपत्ति आई तो प्रसन्नता हो गई। यह अरौद्र ध्यान है, अशुभ ध्यान है, पाप बंद का कारण है। इसका अपनी आदत को, नेचर को, स्वभाव को बदलो। ये बहुत खतरनाक होती है ईर्ष्या, क्योंकि इसके रहते हुए व्यक्ति सुख शांति से न वर्तमान में रह सकता है और न भविष्य में सुखी हो सकता है। कभी दान भी देते हैं लोग तो वो सम्मान पूर्वक नहीं देते हैं। दान में सम्मान की कीमत है। किसकी कीमत है? दान में सम्मान की कीमत है, तभी वो दाता कहलाता है। तो यहाँ जब ये सामान्य लोग व्यवहार में आपका परिवर्तन आ जाएगा, ऐसी भद्रता आ जाएगी, कसाय मंद हो जाएगी, परिणामों में निर्मलता आ जाएगी, तब कहीं सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। जो तेज स्वभाव वाले होते हैं, उग्र व्यग्र नेचर वाले होते हैं, उनको सम्यक दर्शन होता ही नहीं। और साथ ही यहाँ जो कहा गया ना 104 नंबर गाथा में कि सम्यक विहीन मुनि कैसे होते, तो चाहे वो मुनि हो या श्रावक, ये इसके पहले बहुत ज़रूरी है। ये गाथा नहीं पढ़ी थी ना कल? हाँ, तो इसको पढ़ लो पहले। ये पावरंबरया कषाय जुत्ता परिग्रह सत्ता लोय व्यवहार पौरा तेषाहु सम्यो मुक्का
ये पावारंबरया कषाय जुत्ता परिग्रहा सत्ता लोए व्यवहारि पौरा तेषाहो शम्यो मुक्का। अब इसमें साधु के विषय में चल रहा है प्रसंग, लेकिन फिर भी जे प्राकृत में जे और ये दोनों ही बनते हैं, तो जो अर्थ होता है यानी भी जो होता है। तो जो पावारंबरया पाप में और आम्बरंबर रत हैं, वे साधु जो अपनी भूमिका की अपने पद के अनुरूप पाप नहीं करते, मतलब उससे उल्लंघन करके पाप करते हैं, अपने पद का ख्याल ना रख करके आरंभ में लगे रहते हैं, तो वो तो सम्यक से रहित हैं ही। मान लो गृहस्थ है, उसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं है, थोड़े से 2-4 6 तो सदस्य हैं, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, फिर भी बहुत दिन भर पाप के कार्य में लगे रहते, आरंभ के कार्य में लगे रहते। क्या कर रहे हैं? बोले क्या करें, समय पास कर रहे। ये विवेक नहीं माना जाता। समय पास करने के लिए है ये मनुष्य पर्याय की, कर्मों को पास करने के लिए है। हाँ, समय की निर्जरा थोड़ी करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है। और कर्मों की निर्जरा आरंभ परिग्रह कामों में लगने से थोड़ी होती है। अरे ध्यान करो, अध्ययन करो, माला फेरो, सत्संगति करो, हाँ साधु संगति करो, तीर्थ क्षेत्र में जाओ, कितनी तो साधन है कर्म निर्जरा के लिए। समय पता तो चले ना कब निकल जाए, लेकिन अभ्यास करते ही नहीं है, आदत डालते ही नहीं है। वही पुरानी आदत चली आ रही है, छोटे शहीद वही सर्विस बिजनेस करते चले आ रहे हैं, उसी में ही उनका समय कटता है, दूसरी कामों में समय नहीं कटता। तो ये सब सम्यक से रहित जो जीव हैं उनकी परिणति है ये। जब आपके यहाँ सदस्य कम हैं, आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, आपके पास पर्याप्त है व्यवस्था, फिर क्यों लगना सर्विस बिजनेस में, क्यों गृहस्थ आरंभिक काम में लगना। लेकिन वो ऐसी तीव्र कषाय है, शुभ उपयोग है, ऐसा अविवेक है, साधना नहीं है, संस्कार नहीं है, अभ्यास नहीं है कि हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संगति में जाएं, बस वही उठे और दुकान पे चले गए। तो ये पाप और आरंभ में रत रहने वाले, चाहे गृहस्थ हों चाहे साधु हों, ये सब मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। हाँ, जिन गृहस्थों की बड़ी गृहस्थी है और वैसी व्यवस्था नहीं है, यदि नहीं करेंगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी, उनकी बात अलग है कि भाई करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो चलेगा कैसा इतना बड़ा परिवार। अब आपके यहाँ तो है ही नहीं, 1 2 तो 4 लोग ही हैं और व्यवस्था खूब पर्याप्त है, व्यवस्थाएं खूब हैं, फिर भी लगे हैं, इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि है। कषाय भी इतनी तेज है कि शरीर में शक्ति नहीं बची है, लेकिन कषाय इतनी तेज है कि किसी की बात नहीं सुन सकते हैं, किसी के अनुसार नहीं चल सकते हैं, जरा भी झुक नहीं सकते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि जीवों की पहचान है। लोग व्यवहार पवरा, अब आप उम्र हो गई, नहीं जाएंगे लोग व्यवहार निभाने के लिए, कौन कोई कहेगा भैया ठीक है उम्र हो गई, अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी संन्यास की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ज़िंदगी भर वो शादी विवाह में ही आते रहेंगे, पार्टियों में सम्मिलित होते रहेंगे, सब रिश्तेदारी निभाते रहेंगे, बर्थडे और शादी की सालगिरह और ये सब नहीं आते तो कोई बात नहीं, उनको भी पता चल जाता है ये साधना कर रहे, धर्म ध्यान कर रहे, लेकिन नहीं, फिर भी सबसे आगे खड़े सब लोग व्यवहार निभाते रहते, छोटे छोटे भी, इसको ये गिफ्ट देनी है, इसको ये वस्त्र देने हैं, इसको ये फलानी चीज़ देनी है, ला खरीद ले जाएंगे, देने के लिए जाएंगे, ये सब निभाते रहते हैं अनावश्यक निष्प्रयोजन। तो ये मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। जितना आवश्यक है मजबूरी में करना ही है तो उसको विरक्त मन से कर लेते हैं, वह अलग है। शरीर मन से आसक्त नहीं होते,
वो भी केवल शरीर से कर लेते हैं, करना पड़ रहा है। कोई काम करना पड़े और कोई काम स्वेच्छा से करे, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। करने पड़ने में तो मजबूरी रहती है, करते हैं इसमें स्वेच्छाचारी रहती है, तो यहाँ बहुत अंतर पड़ जाता है। जिस काम को आप मजबूरी में करते हैं उससे राई के दाने बराबर कर्मंद होता है, और जिस काम को स्वेच्छा से करते हैं उसमें सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध होता है। इसलिए सांसारिक कामों को मजबूरी में करना चाहिए, अंदर से विरक्त रहना चाहिए। तो ये लोग व्यवहार पौरास तेसाओ शम मुक्का सम्यक दर्शन से रहित माने जाते। यथायोग्य साधु है, अपनी भूमिका के अनुसार लगाएंगे कि मुझे क्या आवश्यक है, कितना आवश्यक है। गृहस्थ हैं, आप कहें हमारे द्वारा परिग्रह का विषय कषाय का त्याग नहीं है, हमें तो करनी पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ अवस्था है, श्रावक है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कितनी उम्र हो गई है, कितनी भूमिका क्या निभा चुके हैं, कितनी गृहस्थी है, कितने सदस्य हैं, किनका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है नहीं है। ऐसा देख करके विरक्त हो जाना चाहिए। लेकिन कई को हम देखते हैं इतनी रुचि से करते हैं, इतनी आसक्ति से करते हैं, बिल्कुल धुल लग जाएगी उनकी। कोई ध्यान नहीं रहेगा कि हमें कितना समय इसमें जा रहा है, हमें कुछ आत्म कल्याण के लिए भी करना है, कोई चिंता नहीं रहती। अब वस्तुतः ये साधना यदि आप प्रारंभ से अभी से नहीं करेंगे, इंद्रियों को जीतना इतना सरल नहीं है। यहाँ तक कहा इन्होंने कि रण विजय से नहीं, इंद्रिय विजय से ही व्यक्ति विजेता माना जाता है। कोई रण में विजय हासिल कर ले, बड़े बड़े युद्ध जीत ले, फिर भी वो शूरवीर नहीं माना जाता, क्योंकि बड़े बड़े चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय तो प्राप्त करके आ गए, लेकिन स्वयं की इंद्री को नहीं जीत पाए। शुभम चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के अधिपति, 9 निधियाँ 14 रत्न जिनके पास हैं, देवता लोग सेवा के लिए खड़े हैं, हाँ, और वे फल खाने के लिए एक सामान्य परिचित व्यक्ति के साथ चल दिए। देखो तो जरा कैसी लंपटता होती इंद्रियों की। इसलिए इसकी साधना करते रहना चाहिए। गृहस्थ भी रस्सी से भोजन करते हैं, हाँ, अभ्यास करते रहते करना ही चाहिए, क्योंकि रण की वजह से आप योद्धा नहीं माने जाएंगे। अपने गृहस्थी सारी चला लिए, इतने बच्चे पैदा कर लिए, इतने सबके विवाह कर दिए, इतनी ये सब कर लिए, इससे आप महान नहीं है। अब इंद्रियों को कितना जीत चुके हैं, इससे महानता आती है। और आपने कितने स्तोत्र कंठस्थ कर लिए, कितने ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, इससे पंडित नहीं माने जाएंगे। आपने जो पढ़ा है वो जीवन में कितना उतरा है, आचरण में कितना आया है। आचरण या आचारवान सा पंडिता, जो आचरण वाला होता है वही पंडित माना जाता है। नहीं, हमको तो इतने स्तोत्र मौखाग्र हो गए, इतने ग्रंथ हमने कंठस्थ कर लिए, इससे आप पंडित नहीं माने जाएंगे। और हमको दिन भर बोलना पड़ता है, बोलने से नहीं महान माने जाएंगे। आप दिन भर में हित में कितनों को लगाते हैं। क्या बोला? दिन भर बोलते हैं, इससे महानता नहीं। बोलकर आप हित में कितनों को लगाते हैं, धर्म के मार्ग में कितनों को लगाते हैं, पाप से कितनों को बचाते हैं, हित की शिक्षा किस किस को देते हैं। बोलते तो हैं, बोलना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, हित में लगाना महत्वपूर्ण है। डांटते रहना, हम तो डांटते ही रहते, मानते नहीं, गाली देते रहते, मानते नहीं ना। आप हानि बताइए, इस काम करने से हानि होती है, इस काम को करने से लाभ होता है, इसमें ये गुण है, इसमें ये दोष है। जब इस तरह समझाएंगे, तोते भी पढ़ लिख जाते हैं, बंदर भी सीख जाते हैं, मैनाएं भी बोलने लगती हैं, जानवरों को भी पढ़ा दिया जाता है, तो मनुष्य क्यों नहीं पढ़ेगा?
आपको पढ़ाना नहीं आता है, शिक्षा देना नहीं आता है, तो वो कह रहे हैं कि बोलने से नहीं, हित में लगाने से आप बुद्धिमान हैं। हित में लगाइए तो आपका बोलना सार्थक है। दान देते हैं, इससे महानता नहीं आपकी। दान को सम्मान पूर्वक देना सीखो। और आगे कहते हैं, पर निंदक आत्म प्रशंसक मोक्ष मार्गी नहीं। देखो तो स्पष्ट लिख रहे हैं, गाथा नंबर 105 देखो। ना सहन्ति यर्दप्पम थुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पम जीवनिमित्तं कुणन्ति कज्जम तेषां सम्यो मुक्का। ना सहन्ति यर्दप्पम थुवन्ति अप्पाणमप्पमाहत्तं जीवनिमित्तं कुणन्ति कज्जम तेषां सम्यो मुक्का। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा देखो लिखा है। जो साधु हो, चाहे कोई भी साधक श्रावक हो, दूसरों की कहना चाहिए बड़प्पन को सहन नहीं कर पाता है, दूसरों की उन्नति को नहीं देख पाता है, दूसरों के प्रोग्रेस को नहीं देख पाता है। कोई यदि किसी भी चीज़ में सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको सहन नहीं कर पाता है। ये मोक्ष मार्गी की पहचान नहीं है, ये संसारी प्राणी की पहचान है। ये अपना संसार बढ़ा रहा है, इसलिए देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। ये मेरी भावना पाठ करने के लिए नहीं, अकेले न मंदिर में जाके भगवान को सुनाने के लिए है। हाँ, जीवन में आना चाहिए। दूसरों की बढ़ती को देख कर के ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तुरंत देखेंगे और बिल्कुल झुलस जाएंगे, भरते जाएंगे, आग लग जाएगी। कहाँ? आँखों में लग जाएगी, पूरे शरीर में लग जाएगी। कैसे ये नीचे गिर जाए, कैसे इसको हानि हो जाए, कैसे ही कष्ट में पड़ जाए, ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों उन्नति कर रहा है, क्यों फल फूल रहा है। ये बहुत जल्दी होता है। जिसको समझ लो वो दीर्घ संसारी है, उसको वैराग्य तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, दया तक नहीं है। और कई लोग क्या करेंगे, किसी को देखा ज्ञानवान को, गुणवान को, तो करना तो चाहिए थी उसकी प्रशंसा, सो खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लग गए। हमने इतने व्रत कर लिए, इतने उपवास कर लिए, इतना वहाँ दान दे दिया, इतनी वंदना कर आए, इतने इतने लोगों को भोजन कराया, खिलाया पिलाया। लो, मतलब तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे अच्छे हम हैं, इसका कहने का तात्पर्य है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। वस्तुतः इंद्र भी यदि अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करे तो वो तृण से भी लघु हो जाता है। कौन? इंद्र। अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करने वाला तृण से भी लघु माना जाता है। वस्तुतः अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करना ये छोटे लोगों का काम है। जिसकी प्रशंसा करने वाले नहीं होते छोटे, वे अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। और जिनकी देखो बड़ा प्राय करके आप देखेंगे कि छोटे करेंगे प्रशंसा या बराबरी वाले करेंगे। बड़े लोग करें तो वो प्रोत्साहन माना जाता है, धन्यवाद माना जाता है, आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन जिसकी बराबरी वाले या छोटे प्रशंसा करने वाले नहीं हैं, तो वो छोटा काम वो खुद ही करने लगा। ये है, वो बहुत महान साधक है,
बहुत महान ज्ञानी वैरागी है जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता कि मेरे पास इतना धर्म है, इतना तप त्याग है, इतना दान है, इतने गुण हैं, इतनी विशेषता है। अपने मुंह से नहीं कहने वाला बहुत बड़ा सादा ज्ञानी है, वैरागी है। क्योंकि जो वैरागी का भेष धारण किए रहते हैं उनके मुंह से भी प्रशंसा करते हुए देखा गया है। धर्मात्मा कहलाते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, श्राद्धाई माने जाते हैं, वे भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। कभी मिल जाए, कहीं मिल जाए, बस प्रशंसा चालू स्वयं की। बहुत महान दोष है, महा अवगुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे नीच गोत्र का बंद होता है। पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद सदगुणोच्छादन उद्भाव नीचे नीचे गोत्रष्ट नहीं पड़ा दशलक्षा में तत्वान सूत्र जी में। हाँ, पर की निंदा अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। और संसार में कितने हैं नीच गोत्री जी? 66 लाख तो प्योर नीच गोत्री है। 84 लाख योनियों में है 66 लाख प्योर नीच गोत्री है। देव उच्च गोत्री माने जाते हैं, और मनुष्यों में आटे में नमक बराबर भी नहीं उच्च गोत्री। जो जन्म से उच्च गोत्र में जन्मे हैं लेकिन इनका आचरण यदि हीन है तो वो तो उच्चम निच्चम चरणम उच्चम निच्चम हवि गौतम। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या कहते हैं? जिनका आचरण उच्च है वे उच्च गोत्री, जिनका आचरण नीच है वे नीच गोत्री, भले वे उच्च कुल में क्यों ना जन्मे हो। तो आज आप देख लो, ना रात में खाने का विवेक है, ना मांस मदिरा खाने नहीं खाने का विवेक है, न भक्ष भक्ष का विवेक है, न फास्ट फूड में विवेक रख रहे, कुछ भी नहीं, सब आने दो। और इस मामले में तो दूसरे लोगों से और आगे बढ़ रहे हैं। तो काहे का उच्च गोत्र है? आपका नीच अड़चन है तो आप तो नीच गोत्री ही हैं। और नीच गोत्र तो बांध ही रहे। तो ये बहुत देखो, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया वो मोक्ष मार्गी है ही नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। कौन? जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों की बढ़ती को देख नहीं पाता है, बड़प्पन को सहन नहीं कर पाता है। ये बहुत छोटे हृदय वाले लोगों का काम है। इसलिए ये सहनशीलता बढ़ाओ कि कोई बढ़ रहा है, उसका पुण्य है, उसने प्रसाद किया इसलिए बढ़ रहा है। आपने उसमें क्या दिया है? कौन सा योगदान है आपका? वो तो है ही नहीं, बस देख भी नहीं पा रहे। ये बहुत कमी है। जीव निमित्तम कुड़ंती कज्जम। देख लो क्या लिख रहा है। जितने काम करते हैं वे सब जिह्वा के निमित्त, ये लोग अच्छा चौका लगाएं, खूब बढ़िया बढ़िया माल टाल बना के खिलाएं, इसके लिए कोई तंत्र मंत्र दे रहे, कोई झाड़ा फूकी कर रहे, हाँ, कोई उपदेश दे रहे, कोई गीत भजन गा गा के सुना रहे, कोई रंगोली सिखा रहे, कोई क्या सिखा रहे। ये सब जिह्वा के निमित्त करने वाले मोक्ष मार्ग से बाहर है, मिथ्या दृष्टि है, आत्मार्थी सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। आगे की चर्चा आगे जाओ।